Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on solution of homogeneous differential equation when roots are complex conjugate. अब अगर आपके पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो रूट्स हैं अगर वो कम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाते हैं और अगर कम्प्लेक्स फॉर्म में आए हैं तो ज़ाहिर बात है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आर्डर है वो 2 है, तो एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, तो इसका मतलब है एक दूसरे के वो कॉन्जुगेट होंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर रूट्स आपके पास है ई की पावर यानी ए प्लस एओटा बी और ए माइनस एओटा बी आया, आपका m1 आ गया और m2 आया, तो आपके जो सोल्यूशन बनेंगे वो बनेंगे y1 ई की पावर ए प्लस एओटा बी एक्स और y2 जो बनेगा वो बनेगा ई की पावर ए माइनस एओटा बी एक्स। तो आपका जो जनरल सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा k1 ई की पावर ए प्लस एओटा बी एक्स प्लस k2 ई की पावर ए माइनस एओटा बी एक्स। ये आपका जनरल सोल्यूशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से बना। तो इसमें देखें ई की पावर ए अलग कर लें, ई की पावर एओटा बी एक्स अलग कर लें, इसी तरह ई की पावर ए एक्स अलग कर लें, ई की पावर माइनस एओटा बी एक्स अलग कर लें, और उन पूरी टर्म में से देखें ई की पावर ए एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है, तो वो उन्होंने कॉमन ले लिया। अंदर आपके पास k1 वैसे रहा, ई की पावर एओटा बी एक्स पे उन्होंने आयलर फार्मूला लगा दिया कोसाइन बी एक्स प्लस एओटा साइन बी एक्स, और इधर भी आयलर फार्मूला लगा दिया कोसाइन बी एक्स माइनस एओटा साइन बी एक्स। उसके बाद इन्होंने मल्टीप्लाई किए, कोसाइन वाली टर्म को अलग कर लिया और साइन वाली टर्म को अलग कर लिया, तो आपका जो जनरल सोल्यूशन हासिल हुआ वो बना y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, यानी एक्सपोनेंट में जो x का कोफिशेंट है वो आपका कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, और c1 कोसाइन बी एक्स प्लस c2 साइन बी एक्स, ये जो b है उस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होगा। अब जैसा कि इसकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल में हम देखते हैं क्लियर हो जाएगा कि y डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम प्लस 6y इक्वल 0 अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 2 की है तो आपके पास हमने इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, और वहाँ से उसके जो रूट्स देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो रूट बने उसके वो बने -1 प्लस -5 स्क्वायर रूट एओटा। अब इसमें देखें आपका जो रियल पार्ट है वो है -1, यानी आपका a -1 हो गया, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 5 स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब है आपका जो b हो गया वो 5 स्क्वायर रूट हो गया। तो आपका जो जनरल सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा ई की पावर -x इंटू c1 कोसाइन 5 स्क्वायर रूट एक्स प्लस c2 साइन 5 स्क्वायर रूट एक्स। तो ये आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से देखें अगर हम इन जनरल बात करें, अगर आपके पास कम्प्लेक्स रूट्स हैं और अगर वो ज़ाहिर बात है आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका आर्डर जो है वो 2 से ज़्यादा है और रूट्स कम्प्लेक्स भी आ गए हैं और साथ रियल भी आ गए हैं, तो हमारे पास जो रूट्स केसेस जो हैं वो दूसरा और तीसरा या पहला और तीसरा या तीनों जो हैं वो इकट्ठे भी लग सकते हैं। तो जैसा कि उससे रिलेटेड हम एग्जांपल देखते हैं, d3y ओवर डी एक्स की 3 प्लस 8y इज इक्वल टू 0, इसकी उन्होंने जब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई तो वो बनी d की 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से इसके फैक्टर बने, d की 3 को लिखा d3 प्लस 8 को लिखा 2 की 3, तो ये फार्मूला बन गया d प्लस 2 इंटू डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी a की 3 जमा b की 3 वाला फार्मूला लगा यहाँ। तो आपके पास d प्लस 2 को 0 रखेंगे तो d की वैल्यू -2 आएगी, और डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 को 0 रखेंगे तो वहाँ का क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उन्होंने डायरेक्ट ये जो है रूट्स कैलकुलेट किए हैं। तो देखें इसमें कम्प्लेक्स रूट्स भी हैं और रियल रूट्स भी हैं, तो इसका मतलब रियल वाला केस अलग लगेगा और कम्प्लेक्स वाला केस अलग लगेगा, तो वो भी अलग सोल्यूशन होगा वो भी अलग सोल्यूशन होगा। तो जनरल सोल्यूशन जो है सुपरपोजिशन रूल के मुताबिक ऐड हो जाएगा, तो आपका c1 ई की पावर -2x हो जाएगा सोल्यूशन, और फिर ई की पावर क्योंकि रियल पार्ट 1 है तो ई की पावर x आएगा, और इमेजिन पार्ट 3 स्क्वायर रूट है तो ये आएगा c2 कोसाइन 3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस c2 साइन 3 स्क्वायर रूट एक्स। तो ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से अगर वो कहते हैं एक केस देखते हैं हम जिसमें कम्प्लेक्स रूट्स जो हैं वो अगर मतलब रिपीट हो जाएं, तो जैसा कि देखें ये डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 का स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 है, तो इसके जो रूट्स कैलकुलेट हुए क्योंकि उन्होंने वही पुरानी डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली है, बस ये लिया कि यहाँ स्क्वायर ले लिया है, तो ज़ाहिर बात है उसका जब स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ देखें इसके कम्प्लेक्स रूट्स आए हैं, तो स्क्वायर का मतलब है कि ये 2 दफ़ा लिखेंगे हम, क्योंकि 2 पावर 2 है ना, तो 2 दफ़ा रूट्स रिपीट हुए, तो कम्प्लेक्स रूट्स कितने दफ़ा रिपीट हुए 2 दफ़ा, और रियल पार्ट दोनों में 1 है, तो इसका मतलब है ई की पावर x आएगा, और रूट्स क्योंकि 2 दफ़ा हैं तो इसका मतलब है हम एक लीनियर फैक्टर लेंगे c1 प्लस c2x कोसाइन 3 स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आपका 3 स्क्वायर रूट है, और फिर c3 प्लस c4x और साइन 3 स्क्वायर रूट एक्स। तो यह आपका जनरल सोल्यूशन होगा किसके अंदर, जब कम्प्लेक्स रूट्स जो हैं वो रिपीट होंगे।